जय श्री कृष्णा। हमने अपने पूर्व की वीडियो में पढ़ा था रक्तदाब, मोटापा। ऐसे ही रक्तदाब को मापने के लिए एक उपकरण बताया था। उसका उपकरण का नाम है स्पाइरोमीटर या रक्तदाब मापी। इसी प्रकार मोटापा जो होता है उसको हम BMI में मापते हैं, अर्थात बॉडी मास इंडेक्स। आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ क्या होते हैं? ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से दुष्प्रभावित होते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो नशीले पदार्थ और उनके दुष्प्रभाव, और हमारे समाज में कौन कौन से नशीले पदार्थ प्रचलित हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नशीले पदार्थ वे पदार्थ जिसके सेवन से नशा उत्पन्न होता है, वे नशीले पदार्थ कहलाते हैं। इसका प्रभाव मानव के तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। मानव के तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। नशीले पदार्थ के सेवन से मानव शरीर पर कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं। धीरे धीरे नशीले पदार्थों की आदत पड़ जाती है। तथा मनुष्य को इसका स्थायी रोगी बना देती है। एक बार जब कोई मनुष्य इसकी आदत से ग्रसित हो जाता है तो वो चाह करके भी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। इस प्रकार से नशीले पदार्थ जो होते हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, दुष्प्रभावित होते हैं। हमारे समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ। तो अभी हमारा टॉपिक है हमारे समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ जिसमें गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम,
चरस तथा गांजा आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार के नशीले पदार्थ जो होते हैं हमारे समाज में आज प्रचलित हैं। प्रत्येक नशीले पदार्थ को हम अलग से पढ़ते हैं। पहला जो नशीला पदार्थ है हमारे इसमें वो है गुटखा। तो गुटखा जो है वो क्या होता है, यह किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करता है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले गुटखा, सबसे पहला नशीला पदार्थ गुटखा। गुटखा किस प्रकार से तैयार किया जाता है, गुटखा होता क्या है? तो गुटखा सुपारी, ये सुपारी के टुकड़ों के साथ कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातु के वर्ग से तैयार मिश्रण से बनाया जाता है। गुटखे में तंबाकू, मिलाया जाता है। गुटखे का उपयोग हर आयु व हर लिंग के लोग उपयोग करते हैं, गुटखे के सेवन से शारीरिक तथा आर्थिक दोनों हानि होती है। अर्थात शरीर को भी नुकसान हो जाता है, साथ साथ हमारे रुपए पैसे जो होते हैं उसकी भी हानि होती है। गुटखे का अत्यधिक सेवन करने से मुंह की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मुंह पूरा नहीं खुल पाता है, यह सबम्यूकस फाइब्रो
नोसिस सबम्यूकस फाइब्रोनोसिस रोग के कारण होता है, के कारण होता है। तो ये जो नशीला पदार्थ है इसमें से हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वह रोग बताइए जिसमें मनुष्य का मुंह जो होता है उसकी मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और मुंह पूरा नहीं खुल पाता है। तो वह किस रोग के कारण होता है? सबम्यूकस फाइब्रोनोसिस रोग के कारण। इसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एक नंबर का, जैसे कि हमने बताया था कि इस पार्ट में से एक अंक का प्रश्न आता है और एक 3 अंक का प्रश्न आता है। तो एक अंक का प्रश्न इस टॉपिक में से ये बन सकता है। तो गुटके खाने से होने वाला रोग सबम्यूकस फाइब्रोनोसिस रोग कहलाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है तंबाकू। दूसरा हमारे समाज में प्रचलित पदार्थ तंबाकू। दूसरा नशीला पदार्थ तंबाकू। तंबाकू तंबाकू पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, से प्राप्त किया जाता है। तंबाकू का सामान्य नाम तो तंबाकू है। वैज्ञानिक नाम जो है इसका हमारे सिलेबस में है, इसका वैज्ञानिक नाम तो हम उसको पढ़ेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम है निकोटिएना निकोटिएना टोबैकम। इसका वैज्ञानिक नाम निकोटिएना टोबैकम। ये एक और प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है तंबाकू का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो निकोटिएना टोबैकम कुल किस फैमिली से है ये पादप? तो ये सोलेनेसी कुल का है, सोलेनेसी। ये भी प्रश्न बन सकता है तंबाकू किस कुल का पादप है? तंबाकू किस कुल का पादप? तंबाकू सोलेनेसी कुल का पादप है तंबाकू। तंबाकू तो है, तंबाकू का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है, विभिन्न तरीकों से किया जाता है। किस प्रकार से? तो जैसे गुटखे के अंदर तंबाकू मिला दिया जाता है, कुछ लोग सीधा ही तंबाकू का उपयोग करते हैं, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट आदि के माध्यम से तंबाकू का उपयोग करते हैं। तो इससे में से कौन सा प्रश्न बन सकता है कि पादप की किस भाग से तंबाकू प्राप्त किया जाता है? कि पादप की पत्तियों से तंबाकू प्राप्त किया जाता है। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटिएना टोबैकम। तंबाकू किस कुल का पादप है? तो कहेंगे सोलेनेसी कुल का पादप है। तंबाकू का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। अगला जो नशीला पदार्थ है वो है हमारा तीसरा मदिरा। तीसरा नशीला पदार्थ मदिरा। सामान्य भाषा में शराब भी कहते हैं। मदिरा यह एक तरल द्रव है, इसे सामान्य शराब भी कहते हैं, भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C2H5O
OH। इसका सूत्र क्या है? C2H5OH। इसको हम और ओपन करके लिख सकते हैं, या CH3CH2OH। ये इसका रासायनिक सूत्र है और इसका रासायनिक नाम है इसका एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। IUPAC नाम, अगर इसका IUPAC नाम पूछते तो हम कहेंगे एथेनॉल। क्या कहेंगे? एथेनॉल। इस प्रकार से मदिरा जो है एक द्रव के रूप में नशीला पदार्थ होता है, जिसके सेवन से भी नशा उत्पन्न हो जाता है, तंत्र के तंत्र ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसका सामान्य नाम क्या है? शराब है। इसका रासायनिक सूत्र है हमारा C2H5OH, या इसको कह सकते हैं CH3CH2OH। और इसका रासायनिक नाम अगर हम कहें तो एथिल अल्कोहल। इसका IUPAC नाम अगर पढ़ते हैं इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उसके अनुसार इसका रासायनिक नाम होता है एथेनॉल। अगला जो नशीला पदार्थ है वो है, तो इसमें से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है रासायनिक नाम क्या है मदिरा का, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, क्या इसका IUPAC नाम है, इस प्रकार से। अगला जो नशीला पदार्थ है वो है अफीम। यह पादप के कच्चे फल से प्राप्त होने वाला नशीला पदार्थ है। इसका सामान्य नाम अफीमी है। वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम। तो अफीम का अगर सामान्य नाम पूछा जाता है अफीमी है, और इसका वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम है। अफीम में अफीम पादप के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से प्राप्त होता है। इसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरीन, सोमनिफेरिन, आदि। इसमें से और प्रश्न
इसमें अफीम में कितने प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं? हमें ये तीन इनमें से कुछ प्रमुख हमने लिखे हैं, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपरवेरिन और सोमिथेन। इस प्रकार से यह पादप की किस भाग से प्राप्त करने के लिए? पादप के कच्चे फल से प्राप्त होने वाला नशीला पदार्थ है। अफीम के कुछ एल्कलॉइड्स का उपयोग दर्द निवारक दवाइयां बनाने में किया जाता है। तो मॉर्फिन तथा कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवाइयां बनाने में किया जाता है। नहीं किया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, एक शॉर्ट प्रश्न, कि अफीम के कौन से एल्कलॉइड से दर्द निवारक दवाएं बनाई जाती हैं? तो हम कहेंगे मॉर्फिन व कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवाएं बनाने में किया जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।